37। अंबिके, तुमने अंबालिका के पुत्र को देखा? सत्यवती ने पूछा। हां, देखा है आर्य। कैसा है? सुंदर है। सत्यवती ने एक बार घूर कर अंबिका को देखा, फिर जैसे अपना क्रोध जताती हुई बोली, सुंदर है का क्या अर्थ? क्या तुमने देखा कि बालक दुर्बल है? उसका वर्ण पांडु है। पता नहीं जीवित भी रहेगा अथवा नहीं, और जीवित रहेगा तो कितने दिन? मैंने यह सब नहीं सोचा माता, अंबिका बोली। बालक पांडु वर्ण का अवश्य है, किंतु इससे उसकी आयु तथा शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का क्या संबंध? संबंध है। सत्यवती का स्वर अभी तक कठोर बना हुआ था। राजवैद्य का कहना है कि बालक के शरीर में रक्त की कमी है, इसीलिए उसका वर्ण पांडु है। गर्भ की स्थिति में भी उसके शरीर में रक्त की कमी रही होगी। संभवतः उसके अंगों का पूर्ण विकास न हुआ हो और शरीर में इतनी क्षमता न हो कि उसे लंबी आयु प्राप्त हो सके। अंबिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। सत्यवती ने ही पूछा, बताओ, युवराज कौन होगा, धृतराष्ट्र या पांडु? अंबिका के मन में जैसे यह प्रश्न था ही नहीं, इसलिए कुछ देर तक तो वो अवाक सी सत्यवती को देखती रही, और फिर जैसे कुछ सूझ गया बोली, आपकी इच्छा, जिसे चाहे बना दे, मेरा कोई आग्रह नहीं है। सत्यवती कुछ उग्र हुई। तुम्हारी इच्छा जानने का प्रयत्न नहीं कर रही हूं, उन दोनों बच्चों की अपूर्णता की बात कह रही हूं। धृतराष्ट्र जन्मांध है और पांडु रोगी। दोनों में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि युवराज बनाया जा सके। कुरुवंश और कुरु साम्राज्य की आज भी वही स्थिति है जो इन दोनों के जन्म से पूर्व थी। विचित्रवीर्य के दो दो पुत्र होते हुए भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने योग्य कोई नहीं है। अंबिका जैसे इन चर्चाओं से सर्वथा ऊब चुकी थी, या अपनी उदासीन तटस्थता के कारण उसे कभी इन चर्चाओं में रुचि थी ही नहीं। अपनी वितृष्णा का गोपन नहीं रख पाई तो बोली, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो दोष किसका है? सत्यवती ने कोमलता का छद्म भी उतार दिया। तुम दोनों बहनें कुरुकुल की शत्रु हो रही हो, और अपनी भी। तुम दोनों ने जानबूझकर सायास अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की और इस प्रकार की संतानें उत्पन्न की जिनसे मेरी कामना पूरी न हो सके। जाने किस धातु की बनी हो तुम दोनों कि अपना न लाभ समझती हो न स्वार्थ। समझती हो कि उसमें केवल मेरा स्वार्थ है, और मुझसे जाने कैसी शत्रुता है तुम लोगों की कि मेरी इच्छा अनुसार कर्म करके भी मुझे संतोष नहीं होने दिया। राजवैद्य के निर्देश मानकर तुम लोग अपने भोजन की व्यवस्था ठीक रखती, और इस प्रकार पंगु और रुग्ण संतानें उत्पन्न ना कर स्वस्थ बालकों को जन्म देती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? अंबिका के मन में बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। उसका मन हुआ कि वो सत्यवती को फटकार दे। कहां तो अंबिका आज तक ये मानती आई है कि इस राजकुल में उसके साथ भयंकर अन्याय हुआ है और उसकी इच्छाओं की भयंकर उपेक्षा, और कहां राजमाता उस पर आरोप लगा रही हैं कि उन दोनों बहनों ने उसके विरुद्ध जैसे कोई षड्यंत्र किया। किंतु आज तक अंबिका ने अपने मन के बवंडरों को दबाना ही सीखा था। उन्हें अभिव्यक्ति उसने कभी नहीं दी, आज भी नहीं दी। बोली, क्या चाहती हैं आप? मुझे एक स्वस्थ पौत्र दो। इस बार राजमाता का स्वर कुछ कोमल हो आया था। अब फिर? हां, एक बार और। अंबिका ने कुछ कहा नहीं, आंखें मूंद कर सिर झुका दिया। राजमाता संतुष्ट होकर लौट गईं। अंबिका स्वयं अपने आप को समझ नहीं पा रही थी। उसने कभी अपने लिए संतान की इच्छा प्रकट नहीं की थी, और व्यास की संतान को जन्म देने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर धृतराष्ट्र के प्रति उसके मन में तनिक भी मोह नहीं है, ऐसा वो नहीं मानती। जन्म के पश्चात धृतराष्ट्र ने उसके मन में ममता जगाई थी। उसकी बाल क्रीड़ा को देखकर उसे उल्लास का अनुभव होता था। उसके नेत्रहीन होने की बात सुनकर उसे दुख भी हुआ। कितनी बार मन तड़प तड़प गया। यदि उसके लिए कुछ हो सकता तो वो अवश्य करती। कई बार मन के प्रश्नों के तीखे त्रिशूल चुभे। क्या सचमुच उसी के दोष के कारण उसका पुत्र नेत्रहीन हो गया और किसी का कोई दोष नहीं?
वैद्यों का, व्यास का, राजमाता का, विधाता का, किसी का कोई दोष नहीं। जो कुछ हुआ वो अंबिका के कारण हुआ, अंबिका की इच्छा से हुआ। क्या सब कुछ अंबिका की इच्छा से ही होता है? यदि अंबिका की इच्छा से ही होता तो क्या यह नियोग होता? अब राजमाता ने फिर नियोग का आदेश दिया है। क्या यह भी अंबिका की इच्छा है? और यदि यह अंबिका की इच्छा नहीं है तो उस पर किसी और की इच्छा क्यों आरोपित की जा रही है? और फिर कब तक वो इस प्रकार की दूसरों की इच्छाओं का बोझ ढोएगी? पहली बार उसने स्वयं को समझा लिया था कि गुरुकुल की आवश्यकता सचमुच इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि अंबिका जैसी राजकुमारी की इच्छा का दमन हो रहा है तो कोई बात नहीं। एक राजवंश के लाभ के लिए अंबिका इतना कष्ट उठाने के लिए बाध्य की जा रही है तो यह पीड़ा इतनी भीषण नहीं है कि बचने के लिए एक राजवंश के समाप्त हो जाने की पीड़ा को सहन करना पड़े। पर अब अंबिका समझती है कि न तो राजवंश की आवश्यकता का कोई अंत है और न राजमाता की इच्छा का। एक बार अंबिका इस सारी यातना को ओढ़ चुकी, एक बार अंबालिका, किंतु वो राजवंश आज भी याचक बना वहीं का वहीं खड़ा है और जाने कब तक खड़ा रहेगा। सहसा अंबिका के मन की जैसे कोई दमित वासना जागी। यदि इस बार राजमाता ने भीष्म को नियुक्त किया तो? अंबिका को लगा इस दम घोटू वातावरण में जैसे मुक्त पवन का ऊर्जादायक झकोरा आया। पर दूसरे ही क्षण अंबिका का मन बुझ गया। तृष्णा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वो भ्रम है, धोखा है, मनुष्य को नचाते जाने का उपक्रम है। पिछली बार भी अपने एक भ्रम के कारण तृष्णा जागी थी और वो आज भी उसे भुगत रही है। जब तक वो अपनी सारी कामनाओं को एक सिरे से नष्ट नहीं कर देगी, चाहे कामनाएं कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, तृष्णा उसे ये नाच नचाती ही रहेगी। उसे नियोग में सहयोग नहीं करना है, उसे संतान नहीं चाहिए, सुंदर, स्वस्थ और प्रत्येक रूप में समर्थ संतान भी नहीं। उसके मन में किसी भी पुरुष की कामना नहीं। राजमाता किसी को भी नियुक्त करे। और तब अंबिका के मन में अपनी असमर्थता जागी। उसके ये कह देने से तो कोई नहीं मान जाएगा कि उसकी इच्छा नहीं है। उसकी आंखें आकाश की ओर उठ गईं और उनमें जल भर आया। हे ईश्वर, कैसी दास्ता दी है तूने। राजकुमारी भी बनाया, राजवधू भी, और फिर दासी बना दिया। दासी भी एक स्त्री की जिसके मन में कभी दया नहीं जागती। पुरुष होता तो कभी तो उसके प्रति कोमल होता, कभी तो उसका मन नारीत्व के सम्मुख दुर्बल होता। पर ये नारी सत्यवती, राजमाता सत्यवती, जाने कैसे अंबिका के मन में सत्यवती की मूर्ति जागी। जब भीष्म ने सत्यवती को उसके बाबा के घर से लाकर बूढ़े चक्रवर्ती शांतनु के कक्ष में डाल दिया था तो सत्यवती के मन में भी कदाचित वही सब बीता होगा जो इस समय अंबिका के मन में बीत रहा है। वो भी रोई होगी, पीड़ा से तड़पी होगी। स्वयं को असमर्थ पाकर उसने भी भूमि पर अपना माथा फोड़ा होगा। पर आज उसकी वो स्थिति नहीं है। तब वो स्वयं असहाय थी, आज वो दूसरों को असहाय बनाने में समर्थ है। इसके लिए उसने कोई युक्ति खोजी होगी, कोई ना कोई कर्म किया होगा। और अंबिका के मन में मंद हंसी जैसा एक हल्का सा प्रकाश फैल गया। वो असमर्थ और असहाय अवश्य है, किंतु ये मानकर चुपचाप बैठे रहने से तो वो समर्थ और सक्षम नहीं बन जाएगी। कोई युक्ति उसे भी करनी होगी, कोई कर्म। वो राजमाता के आदेश को अस्वीकार नहीं कर सकती, उसका विरोध नहीं कर सकती, किंतु उससे टकराए बिना उससे बचने का प्रयत्न तो कर सकती है। वो प्रत्येक अवसर पर आदेश को सुनते ही कर्म की ओर से आंखें मूंद लेती है। इस बार वो कर्म की ओर से आंखें खुली रखे और राजमाता के आदेश की ओर से कान मूंद ले तो कैसा रहे। उसकी इच्छा हुई कि इस संदर्भ में वो अंबालिका से चर्चा करे, परामर्श करे। संभव है कि दोनों बहनें मिलकर कोई युक्ति निकालने में सफल हो सके। पर तभी उसके मन में संदेह प्रेत भी जागा। अंबा होती तो बात और थी, उसमें साहस था,
अंबालिका बहुत कोमल है, साहस तो उसमें जैसे है ही नहीं। कहीं चर्चा से ही डर कर पीली पड़ गई तो? पांडु को जन्म देने के पश्चात से तो उसका मन और स्नायु तंत्र इतना दुर्बल हो गया है कि किसी भी प्रकार का बोझ नहीं सह सकती। यदि गोपनीयता का बोझ भी उसके लिए सह नहीं हुआ तो? कहीं उसने ये बात उगल दी? नहीं, अंबालिका नहीं। यदि गोपनीयता का सहचर किसी को बनाना ही होगा तो कोई और, अंबालिका नहीं। बड़ी रात गए तक अंबिका बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इच्छा होने पर भी वो सो नहीं पा रही थी और मस्तिष्क था कि सोच सोचकर जैसे निढाल हो गया था। न कोई समाधान सूझ रहा था, न कोई सहायक दिखाई पड़ रहा था। कई बार मन में आया कि यदि और किसी से नहीं कह सकती तो भीष्म से ही बात करें। अंबा ने भी तो भीष्म से बात की थी, वे धर्मज्ञ हैं। अंबा के एक बार कहने पर ही उन्होंने उसे ससम्मान शाल्व के पास भेज दिया था। वो तो अंबा का भाग्य ही उसका शत्रु हो गया कि शाल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया। अन्यथा भीष्म की ओर से न सहयोग का अभाव था, न प्रयास की न्यूनता। यदि अंबिका भी उन्हें साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कह दे कि उसकी नियोग से तनिक भी सहमति नहीं है, तो बहुत संभव है कि उनकी धर्म बुद्धि जाग उठे और वो उसे सत्यवती के आधिपत्य से वैसे ही मुक्त कर दें जैसे उन्होंने अंबा को अपने आधिपत्य से मुक्त किया था। अंबिका का मन पुनः ठिठक गया। वो धर्म का आश्रय लेने की सोच रही थी। भीष्म थे भी धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ, धर्म से वो टल नहीं सकते। किंतु धर्म है भी तो कितनी विचित्र वस्तु। गीली मिट्टी के लोंदे के समान है धर्म। जिसकी जो इच्छा होती है वो उसको वैसा ही आकार दे देता है। गीली मिट्टी उसे कुछ भी नहीं कहती, तनिक भी विरोध अथवा प्रतिरोध नहीं करती, और वो व्यक्ति धर्म की उस गीली प्रतिमा को उठाकर अपने संकल्प की भट्टी में झोंक देता है। वहां वो प्रतिमा पकने लगती है। जल का जो तत्व उसे लचीला बना रहा था, उसे भट्टी का ताप सुखा डालता है। अब धर्म की वो प्रतिमा कितनी कोमल और कितनी कठोर हो जाती है। उसके आकार में परिवर्तन का तनिक सा प्रयत्न उसे तोड़ने लगता है, और वो व्यक्ति अपने धर्म के आकार को अपरिवर्तनशील मानकर उसे परिवर्तित करने के प्रयत्न को ही अधर्म मान लेता है और क्रुद्ध हो उठता है। भीष्म जिन धारणाओं में पके हैं उन्हें वो धर्म मानते हैं और उन पर दृढ़ है। अपनी प्रतिज्ञा के पक्के हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन वो धर्म मानते हैं। क्षत्रियों द्वारा स्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध उनका अपहरण भी धर्म मानते हैं। नारी को अपने पति की वंश वृद्धि का माध्यम भी मानते ही होंगे, नहीं तो सत्यवती की नियोग द्वारा पौत्र प्राप्त करने की इच्छा का समर्थन ना करते। अब यदि अंबिका की इच्छा सुनकर उनके धर्म ने यही कहा कि सास माता के स्थान पर होती है, अतः सास की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र वधू का धर्म है, तो अंबिका क्या कहेगी? इस पुरानी पीढ़ी ने कितने ही अनुचित, अन्यायपूर्ण और भ्रमयुक्त विचारों को अपना धर्म मानकर इतनी निष्ठा से अपने कंठ से लगा रखा है कि उसे देखकर अंबिका को आश्चर्य होता है कि इतने भले लोगों ने इतने अशुभ और अकल्याणकारी विचारों और सिद्धांतों को कैसे इतनी मान्यता दे रखी है। पर अंबिका उनकी निष्ठा के सम्मुख नतमस्तक है। अपने जीवन और प्राणों का मूल्य देकर भी अपने मान्य धर्म का निर्वाह करते हैं वे लोग। इतनी निष्ठा ना होती तो भीष्म हस्तिनापुर का राज्य इस प्रकार सत्यवती की गोद में न डाल देते। अंबा जैसी सुंदरी राजकन्या कितने आग्रह से उनके आलिंगन के लिए बाहें फैलाई खड़ी रही, और भीष्म ने अपने तड़पते मन को संकल्प की कठोर मुट्ठी में भींचकर उसके प्राण हर लिए। पर अंबिका इस प्रकार का कोई धर्म स्वीकार नहीं कर सकती जिसमें उसका दम घुटता। न वो सास की अनुचित आज्ञाओं के पालन को अपना धर्म मानती है और न असहायता में दिए गए वचनों के पालन को। वो तो अपने धर्म का पालन करेगी, अपनी प्रकृति के धर्म का। जीवन की वो पद्धति उसका धर्म नहीं हो सकती जिसमें उसका दम घुटता हो। मछली का धर्म जल में ही जीना है। धरती पर जीने का प्रयत्न उसका धर्म नहीं हो सकता। मनुष्य का धर्म वायुमंडल में जीना ही है। वो सागर तल के भीतर जीने को अपना धर्म कैसे मान सकता है? आज यदि अंबिका का धर्म
सत्यवती और भीष्म के धर्म के प्रतिकूल पड़ रहा है तो वो अपने ही धर्म का निर्वाह करेगी। मर्यादा, तुम विवाहित तो नहीं हो? नहीं स्वामिनी। मर्यादा ने आश्चर्य से अंबिका की ओर देखा। ये सोई सोई सी आत्मलीन रानी, जिसने आज तक पूरी तरह आंखें खोलकर मर्यादा का चेहरा भी कभी नहीं देखा, वो आज उसे दासी संबोधित न कर नाम से पुकार रही है और उसके व्यक्तिगत जीवन में रुचि ले रही है। क्यों पूछ रही हैं आप? मर्यादा से पूछे बिना नहीं रहा गया। कोई विशेष कारण? विशेष क्या होगा मेरे जीवन में? अंबिका का स्वर फिर वैसे ही तटस्थ और उदासीन हो गया। अपने प्रश्न से अंबिका का उल्लास बुझते देख मर्यादा को सचमुच पीड़ा हुई। जाने रानी क्या कहना चाहती थी और कुछ पूछने का उसका साहस नहीं हुआ। किंतु मौन बहुत देर तक निभा नहीं। स्वयं अंबिका ने ही पुनः कहा, यदि दिन की सेवा के स्थान पर तुम्हें रात्रि के समय मेरे साथ रहना पड़े तो बहुत असुविधा होगी मर्यादा। नहीं स्वामिनी, एकदम नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है, मर्यादा बोली, और उसके मन ने रानी की दोनों उक्तियों को जोड़कर जैसे अपना उल्लास लौटा लिया। इसलिए पूछ रही थी आप मेरे विवाह की बात? वो कुछ मुखर हो उठी। मुझे तनिक भी असुविधा नहीं है महारानी। वहां अकेली अपनी कोठरी में पड़ी रहती हूं, यहां आपके सानिध्य में रहूंगी। न एकांत सताएगा, न लंपटों द्वारा पीड़ित किए जाने का भय। तो मैं तुम्हारे अधिकारी से कह दूंगी, वो स्थायी रूप में तुम्हारी नियुक्ति यहां करा देगा। महारानी बहुत दयालु हैं। मर्यादा ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। रात के समय मर्यादा अंबिका के कक्ष में आई तो उसने देखा महारानी पलंग पर लेटी थी। कदाचित सोने की तैयारी में थी, किंतु पलंग के साथ ही भूमि पर एक और बिस्तर लगा था। यह किसके लिए था? क्या मर्यादा के लिए? नहीं, उसके लिए कैसे हो सकता है? दासी से यह तो अपेक्षित नहीं था कि वो रात को सोएगी। वो उसका कार्यकाल था। उसका कर्तव्य था कि वो महारानी के कक्ष के कपाट के साथ लगी बैठी रहे, तनिक से शब्द पर महारानी की सेवा में उपस्थित हो, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी असुविधा की सूचना राजमाता को दे और यथासंभव प्रहरी और रक्षिका का कार्य भी करे। किंतु यदि महारानी की इच्छा से बिस्तर यहां लगाया है तो वो उसके स्थान में परिवर्तन भी नहीं कर सकती। इस संदर्भ में वो महारानी से पूछ भी नहीं सकती। वो कुछ देर असमंजस में खड़ी रही और फिर जाकर कक्ष के द्वार के पास बैठ गई। अंबिका ने करवट ली। मर्यादे? मर्यादा ने निकट जाकर हाथ जोड़े। आज्ञा महारानी। द्वार पर क्यों बैठी हो? मेरा स्थान वहीं है महारानी। अंबिका ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। कौन जानता है किसका स्थान कहां है? व्यक्ति समझता कहीं और है और स्थान होता कहीं और है। मैं समझी नहीं स्वामिनी। क्या करेगी समझकर पगली? मनुष्य जब तक भ्रम में रहता है सुखी रहता है, समझकर तो फिर दुखी दुख है। मर्यादा चुप रही, समझ नहीं पाई कि क्या कहे। तू जानती है कि तेरा स्थान कहां है? अंततः अंबिका ने पूछा। मर्यादा ने कोई उत्तर नहीं दिया। नहीं जानती? मर्यादा को लगा अब चुप रहना उचित नहीं होगा। बोली, मेरा स्थान तो महारानी की इच्छा पर निर्भर करता है। तुम बहुत समझदार हो। अंबिका जैसे उसकी प्रशंसा में भी उदासीन थी। मेरी इच्छा है कि तुम द्वार से चिपकी मत बैठी रहो। यहां मेरे पलंग के पास आकर इस बिस्तर पर लेट जाओ। और फिर उसने रुककर मर्यादा की ओर देखा। कोई असुविधा तो नहीं होगी? असुविधा कैसी? ये तो मेरा सौभाग्य है। मर्यादा ने किसी यंत्र के समान उत्तर दिया, किंतु वो अपने मन का असमंजस प्रकट किए बिना नहीं रह सकी। महारानी, दासी का काम आपकी रक्षा करना भी है। अंबिका को उसका अभिप्राय समझने में 2 पल लगे। समझ गई तो बोली, मेरे इन तुच्छ प्राणों को यहां कोई भय नहीं है मर्यादे। इस राजप्रासाद में मेरी मृत्यु से किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। वो रुकी। और तो मेरी रक्षा तो यहां से भी कर सकती है। वस्तुतः मैं चाहती भी यही हूं कि तू मेरी रक्षा करे। मर्यादा अंबिका की बातों का मर्म भांप नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था महारानी आज कुछ बहकी हुई हैं। वो अंबिका के निकट आई और धीरे से बोली,
कोई विशेष बात है महारानी? अंबिका ने उसकी आंखों में झांका। वहां उसे विश्वास और आश्वासन मिला। बोली, कपाट बंद कर दे और यहां आकर इस बिस्तर पर लेट जा। तुझसे कुछ बातें करनी है। मर्यादा की जिज्ञासा कुछ व्यग्र हो उठी। जाने क्या बात है, इस राजप्रसाद में आज तक किसी ने उससे इस प्रकार वार्तालाप नहीं किया था। उसने कपाट भिड़ा दिए और आकर अपने लिए बिछाए गए बिस्तर पर बैठ गई। आराम से लेट जा। मैं आराम से ही हूं महारानी, वो बोली। आप कहें, मैं सुन रही हूं। या वो उठ खड़ी हुई। आप चाहें तो आपके चरण चाप दूं, नींद सरलता से आ जाएगी। नहीं, अंबिका बोली, उस सब की आवश्यकता नहीं है। तू लेट जा और सोने का प्रयत्न कर। जब तक नींद नहीं आती कुछ बातें करेंगे। कोई विकल्प न पा मर्यादा लेट गई। मर्यादे, अंबिका का स्वर बदला हुआ था। दासी के समान नहीं, सखी के समान उत्तर दे। क्या समय आने पर तू मेरी रक्षा करेगी? मर्यादा ने चौंक कर देखा। आज क्या हो गया है महारानी को? वो उसे सखी बता रही हैं। उसे, एक दासी को? तेरे प्राणों पर आंच नहीं आएगी, अंबिका पुनः बोली। किसी की रक्षा के लिए सदा अपने प्राण ही नहीं देने होते। कभी कभी स्वयं को अधिक उपयोगी बनाना होता है, कभी किसी के काम आना होता है। मेरा अस्तित्व किस दिन के लिए है महारानी? इस बार उत्तर देने में मर्यादा को तनिक भी समय नहीं लगा। आप आज्ञा करें, प्राण भी देने पड़े तो दे दूंगी। सच कहती है मर्यादे? शपथ पूर्वक कहती हूं महारानी। तू वचन देती है सखी? वचन देती हूं। मर्यादा का मन कुछ डोला भी, किंतु उसने अपनी वाणी को तनिक भी डोलने नहीं दिया। विश्वासघात तो नहीं करेगी? यदि ऐसा हो तो महारानी मेरे जीवित शरीर से चर्म उतरवा ले। नहीं मर्यादे, अंबिका का स्वर बहुत ही आर्द्र था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तू यदि विश्वासघात भी करेगी तो तुझे दंड नहीं मिलेगा, कोई असुविधा नहीं होगी, तेरे सिर कोई पाप भी नहीं होगा। अंबिका ने रुककर करवट बदली और उसकी ओर देखा। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है तेरे लिए। मैं एक सखी के समान तेरा विश्वास कर रही हूं। कर लूं? अवश्य महारानी। तो ठीक है, अंबिका बोली। अब सब कुछ भूल कर सो जा, जो आज्ञा। मर्यादा ने करवट बदली, आंखें मूंदी और सोने की मुद्रा बनाई। किंतु उसने पाया कि जब वो आई थी तब फिर भी उसकी आंखों में कुछ नींद थी, किंतु इस वार्तालाप के पश्चात तो जैसे नींद का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जाने रानी के मन में क्या था, किस प्रकार का आश्वासन चाहती थी वो, कैसी रक्षा। सहसा अंबिका ने फिर पूछा, तू दासी क्यों बनी है सखी? मर्यादा के मन में आया रानी से कहे उसे दासी के रूप में ही संबोधित करे। कहीं उनकी ये अनुकंपा अन्य लोगों की आंखों की किरकिरी हो, उसके लिए कोई कठिनाई ही उत्पन्न न कर दे। किंतु ये कहने के लिए भी तो कोई उपयुक्त अवसर होना चाहिए। अपनी बाध्यता के कारण महारानी। क्या बाध्यता थी? निर्धनता। पिता हैं? हैं। कहां? ग्राम में है। कृषि योग्य भूमि है? किसी समय थी, अब नहीं, छिन गई। हां महारानी। कारण? द्यूत के लिए किया गया ऋण। तो अब क्या करते हैं पिता तुम्हारे? ग्राम में छोटी छोटी चाकरियां करते हैं, कभी किसी खेत में, कभी किसी के घर में। अंबिका कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुमने बहुत दुख पाया है सखी। अब तो अभ्यस्त हो गई हूं महारानी, पहले बहुत खलता था। मर्यादा का संकोच धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। पहले बहुत कष्ट होता था तो इसके लिए कभी किसी को दोषी ठहराती थी, कभी किसी को। कभी लगता था पिता दोषी हैं, उन्होंने सब कुछ द्यूत में दांव पर लगाया। कभी लगता था राजा दोषी हैं, जिसके राज्य में यह सारा अन्याय होता है। कभी लगता था सारा दोष उसी विधाता का है जिसने हमारे भाग्य का लेख लिखा है। दोष देने से क्या होगा सखी? अंबिका बोली। मुझे लगता है कि हमें अपने दुर्भाग्य से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। दोषी ढूंढने का विशेष लाभ नहीं है। मर्यादा कुछ नहीं बोली। कैसे कहे महारानी से कि निकलना तो वो भी चाहती है,
अपने इस दुर्भाग्य से, किंतु साधन और सामर्थ्य कहां है? मर्यादे, तू जानती है कि तू युवती है? मर्यादा को हंसी आ गई। महारानी आज परिहास पर उतारू है। कौन अपनी अवस्था को नहीं जानता महारानी? क्या यौवन की शक्ति को भी जानती है? जानती हूं महारानी, यौवन की शक्ति को। मर्यादा के स्वर में प्रसन्नता नहीं थी। प्रत्येक लंपट की आंखें चिपकी रहती हैं इस यौवन के साथ। यौवन चला जाएगा तो लंपटों की आंखें तुम्हारी ओर उठेंगी भी नहीं, जानती हो? उसी दिन की प्रतीक्षा कर रही हूं महारानी। पगली है तू, अंबिका बोली। ये नहीं सोचती कि यौवन बीत गया तो राजप्रसाद से भी निकाल दी जाएगी। वृद्धा दासियों की किसको आवश्यकता है यहां? उतनी दूर तक तो मैंने कभी सोचा नहीं महारानी। अंबिका बातें करती जा रही थी और उसके अपने मन का उद्वेग बढ़ता जा रहा था। जाने क्या क्या सोच रही होगी मर्यादा अपने मन में। और जब वो अपनी वास्तविक बात पर पहुंचेगी, तुम जानती हो मर्यादे, तुम सुंदर भी हो। महारानी आज परिहास की मुद्रा में है। नहीं, परिहास नहीं कर रही हूं पगली, अंबिका बोली। तुम्हें यथार्थ से अवगत करा रही हूं। दासियों के सौंदर्य का क्या अर्थ महारानी? वो उनका अनिष्ट ही करता है। इष्ट तो इससे कभी किसी का हुआ नहीं। मर्यादे, अंबिका अपने पलंग के एकदम किनारे पर आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर मर्यादा को छुआ। क्या तू दासत्व से मुक्त होना चाहती है? कौन नहीं चाहेगा महारानी, मर्यादा बोली। किंतु यह संभव कहां है? उसी को संभव बनाने का उपाय बता रही हूं सखी, अंबिका बोली। कुछ मेरा उपकार कर, कुछ राजवंश का। तेरा उपकार अपने आप हो जाएगा। मर्यादा उत्तेजना में उठकर बैठ गई। पहेलियां ना बुझाएं महारानी, स्पष्ट कहें। अब स्पष्ट ही कह रही हूं, सुन, अंबिका बोली। राजमाता को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने के लिए एक पौत्र चाहिए। उनके तो 2 पौत्र हैं, एक जन्मांध है, दूसरा रुग्ण। उन्हें विकलांग नहीं, एक हृष्ट पुष्ट स्वस्थ और समर्थ पौत्र चाहिए। अंबिका ने मर्यादा की ओर देखा। 2 पौत्र नियोग से उत्पन्न हुए थे, अब तीसरा होगा। वो बोली, मेरी इस सहवास के लिए रंच मात्र भी इच्छा नहीं है। वेदव्यास तपस्वी हैं, महामुनि हैं, किंतु पुरुष के रूप में मुझे वो किंचित भी सह नहीं है। वो तो क्या, मुझे किसी भी पुरुष की कोई कामना नहीं। मेरी इच्छा है। अंबिका कह नहीं सकी, चुप हो गई। क्या इच्छा है महारानी आपकी? तुम रुष्ट तो नहीं हो जाओगी सखी? एक दासी के रोष का क्या अर्थ है महारानी, मर्यादा बोली। वैसे आपको वचन देती हूं, रुष्ट नहीं हो। अंबिका थोड़ी देर उसे चुपचाप देखती रही, फिर धीरे से बोली, मेरी इच्छा है कि इस बार वेदव्यास के पास मेरे स्थान पर तुम चली जाओ। उसकी दृष्टि झुक गई। मर्यादा की ओर देखने का उसका साहस नहीं हुआ। थोड़ी देर नीरवता रही, फिर मर्यादा ही बोली, क्षमा हो महारानी, क्या आप समझती हैं कि यह तथ्य गोपन रह पाएगा? यह गोपनीय तब तक है मर्यादे, जब तक यह योजना है। मर्यादा के उत्तर से अंबिका का विश्वास लौटा। जब घटना घट जाएगी तो गोपनीयता की आवश्यकता ही नहीं है। उससे लाभ क्या होगा महारानी? मर्यादा के स्वर में आशंका बोल रही थी। वेदव्यास मुझे अवश्य पहचान लेंगे। कोई विलासी राजपुरुष होता तो कदाचित सुरा के उन्माद में और रात्रि के अंधकार के कारण वो ये भेद नहीं कर पाता कि उसकी सहभागिनी महारानी अंबिका है अथवा दासी मर्यादा। किंतु महामुनि वेदव्यास न तो मदिरोन्मत्त होंगे और न उनकी दृष्टि अंधकार के कारण भ्रमित हो पाएगी। वो मुझे पहचान लेंगे और बात राजमाता तक पहुंचेगी। ठीक कहती हो सखी, अंबिका मुस्कुराई। यही तो मैं चाहती हूं कि तुम अपने यौवन, सौंदर्य और सेवा से महामुनि को प्रसन्न कर लो। महामुनि पहचान जाएंगे कि उन्हें प्रसन्न करने वाली स्त्री अंबिका नहीं मर्यादा है। राजमाता जान लें कि अंबिका उनकी योजनाओं की सहभागिनी नहीं है, और वो ये भी जान लें
कि उनके पौत्र की माता दासी मर्यादा है। उससे क्या लाभ होगा महारानी? मर्यादा ने पुनः पूछा। क्या आपको यह नहीं लगता कि इस भेद के खुलते ही दासी और दासी पुत्र को या तो कारागार में डाल दिया जाएगा या उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा और आपको फिर भी नियोग में सहयोग करना होगा? नहीं सखी, ऐसा नहीं होगा। अंबिका पूरे विश्वास के साथ बोली। मेरी उपेक्षा उन्हें ज्ञात हो जानी चाहिए और तुम्हारी संतान का अहित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेदव्यास की संतान और उसकी माता की रक्षा राजमाता प्रत्येक मूल्य पर करेंगी। क्यों? इन राजप्रासादों में दासी पुत्रों की रक्षा कब कब होती है महारानी? तुम्हारी संतान मात्र दासी की संतान नहीं होगी, वो वेदव्यास की संतान होगी। किंतु वो मात्र एक नियुक्त पुरुष है, उसकी संतान का क्या करना है महारानी? मैं उनके पुत्र स्वर्गीय सम्राट का क्षेत्र नहीं हूं कि मेरी संतान राज संतान हो सके। वेदव्यास मात्र नियुक्त पुरुष नहीं है मर्यादे। अंबिका जैसे एक एक शब्द को चबाकर कह रही थी। वे राजमाता सत्यवती के कानीन पुत्र हैं। उनके द्वारा उत्पन्न दासी पुत्र भी राजमाता का पौत्र होगा। मर्यादा का मुख आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आप सच कह रही हैं महारानी? एकदम सत्य, अंबिका बोली, और अत्यंत गोपनीय भी। मर्यादा अवाक सी अंबिका को देखती रही। अब सहमत हो? अंबिका ने पूछा। तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगी। आपकी आज्ञा के एक एक शब्द का पालन होगा स्वामिनी। मर्यादा पहली बार इतनी दृढ़ता से बोली। मुझे लगता है कि इस योजना से हम दोनों का ही उद्धार होगा। ओह मेरी प्राण सखी! अंबिका की इच्छा हो रही थी कि मर्यादा को अंक में भर ले।